मैन टू ब्रदर्स इन रेस्क्यू बिड डाई ऑफ सफोकेशन इन वेल। मैन एक आदमी, टू दो, ब्रदर्स। देखो ब्रदर को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, और ब्रदर का मतलब होता है भाई। तो एक आदमी और दो भाई, इन में रेस्क्यू बिड। देखो इनका अगर अलग अलग मैं आपको अर्थ बताऊं तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव या बचाना, और बिड का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है। तो लेकिन जब दोनों को एक साथ यूज करेंगे रेस्क्यू बिड, तो इसका मतलब हो जाएगा बचाने के चक्कर में या बचाते समय। डाई, डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। ऑफ की सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना, दम घुटने की वजह से। इन में वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि एक आदमी और दो भाइयों की एक दूसरे को बचाने के चक्कर में कुएं के अंदर दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखद ही हादसा हुआ है। अब इसमें आदमी की गलती कहें या फिर प्रकृति की ऐसी मर्जी थी। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो आपको सारी कहानी डिटेल में पता लगेगी, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और ये भी जानकारी मिलेगी कि हमें जो है ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए। टू ब्रदर्स एंड दियर कजिन, टू दो, ब्रदर्स भाई, एंड और दियर उनका, कजिन। देखो कजिन का मतलब चचेरा भाई, तहेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, मुमेरा भाई, इस तरह से करके होता है। तो दो सगे भाई और एक उनका तहेरा या चचेरा भाई डाइड, मतलब इन तीनों की मृत्यु हो गई ऑफ सफोकेशन, दम घुटने के कारण। आफ्टर अलेजली इनहेलिंग टॉक्सिक गैस, आफ्टर बाद, एलिजली कथित रूप से, इनहेलिंग। देखो इनहेल करने का मतलब होता है जैसे सांस को हम अंदर लेते हैं ना, तो उसको इनहेल कहते हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेल कहते हैं। तो अलेजली इनहेलिंग, सांस अंदर खींचने की वजह से, और क्या सांस के साथ चला गया, टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस, इनसाइड अंदर, ए 20 फीट डीप वेल, एक 20 फीट गहरे कुएं के अंदर। कहने का मतलब यह है कि दो सगे भाई और एक उनका तहेरा या चचेरा भाई जब 20 फीट गहरे कुएं के अंदर वो उतरे, तो वहाँ पे टॉक्सिक गैस थी, जहरीली गैस थी। तो उस गैस को उन्होंने इनहेल कर लिया, यानी कि उनके अंदर चली गई वो, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वाइल रिपेयरिंग ए वाटर पंप, वाइल जब, रिपेयरिंग, रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना, सुधारना। जब वो ठीक कर रहे थे, रिपेयर कर रहे थे, ए वाटर पंप, एक वाटर पंप की। वाटर पंप को आप समझते ही होंगे ना, जो ज़मीन से पानी निकाल करके सिंचाई की जाती है खेतों के अंदर। तो जो पंप ज़मीन से पानी निकालने के काम आता है उसको वाटर पंप कहते हैं। तो वे वाटर पंप की मरम्मत कर रहे थे। सेट एट दियर विलेज, जो कि उनके गाँव में ही रखा हुआ था, इन यूपीज बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, इनमें यूपीज, यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर जिले में, ऑन संडे, संडे को। सेंस क्लियर हो गया ना कि संडे की घटना है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव की घटना है। तो वहाँ पे दो सगे भाई और एक तहेरा या चचेरा भाई 20 फीट गहरे गड्ढे में उतर गए। वहाँ पे टॉक्सिक गैस थी, जहरीली गैस थी, वो गैस उनके अंदर चली गई सांस के द्वारा और उनकी मृत्यु हो गई। और कुएं की गहराई जो थी वो 20 फीट गहरी थी, 20 फीट गहरा कुआं था, और वो अपने वाटर पंप की मरम्मत कर रहे थे जब ये घटना घटित हुई। 2 of them used to work at a factory in Delhi, 2 of them उनमें से, तो उन लड़कों में से 2 लड़के used to
वर्क काम किया करते थे एट ए फैक्ट्री एक फैक्ट्री में इन दिल्ली दिल्ली में एंड और हैड रिटर्न और वो वापस लौटे थे। देखो हैड आ गया यहाँ पे और रिटर्न आ गया है, यानी कि हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो उनमें से दो दिल्ली के अंदर फैक्ट्री में काम किया करते थे और वो घर लौटे थे ए फ्यू डेज एगो। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज का मतलब दिन, एगो का मतलब पहले, कुछ ही दिन पहले वो लौटे थे। पुलिस सेड पुलिस ने कहा। ठीक है, तो मरने वाले जो 3 लोग थे तो उनमें से 2 जो है वो दिल्ली फैक्ट्री में काम किया करते थे और कुछ ही दिन पहले बेचारे वो अपने घर आए थे। एज द ब्रदर्स इन दियर अर्ली 20s, एज चूंकि या क्योंकि द ब्रदर्स वो जो सगे भाई थे इन दियर अर्ली 20s, तो ये जो भाई थे ना तो ये अर्ली 20s में थे, यानी कि लगभग 20 साल की उम्र के आसपास इनकी उम्र थी। वर रिपेयरिंग द पंप, वर थे रिपेयरिंग मरम्मत कर रहे, द पंप की वाटर पंप की मरम्मत कर रहे थे। अराउंड 11 AM, अराउंड लगभग 11 AM, लगभग सुबह को 11 बजे। ए स्ट्रैप्स स्नैप्ड एंड फेल इनटू द नैरो वेल। ए स्ट्रैप का मतलब होता है पट्टा, जो पटा चलता है ना, जब आपको पता होगा पानी निकालते हैं तो उसमें पटा चलता है, पट्टा उसको बोलते हैं, वैसे पटा बोल देते हैं गांव में। तो स्नैप का मतलब होता है टूट जाना या कट जाना। तो जो पट्टा था वो टूट गया, एंड फेल और गिर गया इनटू में द नैरो वेल, तंग कुएं में, यानी कि कुआं बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था। तो जो पट्टा पानी निकालने के काम में लाया जा रहा था वो अचानक टूट गया और कुएं में गिर गया। देन 1 by 1, देन तब 1 by 1 का मतलब होता है एक के बाद एक या एक एक करके। तब एक एक करके छत्रपाल सिंह 25, छत्रपाल सिंह नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 साल थी, हिज ब्रदर उनका भाई जिसका नाम कैलाश सैनी था और उम्र 20 साल थी, एंड कजिन और उनका जो तहेरा या चचेरा भाई था जिसका नाम हिमांशु सैनी था, उम्र उसकी 22 साल थी। वेंट डाउन टू रिट्रीव इट, वेंट डाउन नीचे चले गए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया। वेंट डाउन नीचे चले गए, टू रिट्रीव, रिट्रीव का अर्थ होता है पुनः प्राप्त करना, यानी जैसे कोई चीज़ आपसे खो गई और आप उसको फिर से ढूंढ निकालो तो क्या हो गया, वो रिट्रीव हो गया, अर्थात आपने उसको पुनः प्राप्त कर लिया। तो वो पुनः प्राप्त करने के लिए इट इसको, किसको, स्ट्रैप को, पट्टे को लाने के लिए वो एक एक करके नीचे चले गए। देयर वॉज सम टॉक्सिक गैस, देयर वहाँ पे वॉज थी सम कुछ टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस, और कुएं के अंदर जो है कोई जहरीली गैस थी। इनसाइड द वेल, इनसाइड का मतलब अंदर, द वेल कुआं, तो कुएं के अंदर जो है वहाँ पे जहरीली गैस थी। छत्रपाल वॉज द फर्स्ट टू रीच द बॉटम ऑफ द वेल, छत्रपाल नाम का जो व्यक्ति था वॉज था द फर्स्ट पहला, टू रीच पहुँचने के लिए, द बॉटम तली में, ऑफ द वेल कुएं की, यानी कि कुएं की तली में, कुएं में सबसे नीचे सबसे पहले कौन गया, छत्रपाल। एंड ही फेंटेड, एंड और ही वह फेंटेड, फेंट हो गया, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और वो बेहोश हो गया। हिमांशु एंड कैलाश देन ट्राइड टू गेट हिम आउट, हिमांशु एंड कैलाश, हिमांशु और कैलाश ने देन तब ट्राइड कोशिश किया, टू गेट हिम आउट, उसको बाहर निकालने के लिए, है नी, यानी कि छत्रपाल जब नीचे कुएं के अंदर बेहोश हो गया तो हिमांशु ने और कैलाश ने मिल करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करी। दे टू कोलैप्स्ड, दे वो टू भी
कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना। वो भी गिर गए, वो भी ढह गए, वो भी बेहोश हो गए। जैसे ही वो उसको निकालने के लिए नीचे गए तो बेबी बेहोश हो गए। नन ऑफ देम हैड दियर फेसेस कवर्ड। नन कोई नहीं, ऑफ देम उनमें से, हैड दियर फेसेस कवर्ड। देखो फेस का मतलब चेहरा, कवर का मतलब होता है ढकना। उनमें से किसी ने भी अपने चेहरे को ढका हुआ नहीं था। पुलिस सेड, ये बात जो है पुलिस ने कही। दे ऑल बिलोंग्ड टू सकरथल विलेज अंडर बिजनौर्स शिवाला कला लिमिट्स। दे वे ऑल सभी बिलोंग्ड संबंध रखते थे, अर्थात वो रहने वाले थे कहाँ के, टू शिवाला टू सकरथल विलेज, सकरथल नाम के गांव के, अंडर जो अंतर्गत आता है, बिजनौर्स बिजनौर के, शिवाला कला लिमिट्स शिवाला कला अधिकार क्षेत्र में। यानी कि तीनों के तीनों जो थे ये सकरथल गांव के रहने वाले थे, और जो सकरथल गांव है ये जिला बिजनौर के शिवाला कला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। ये लोकल रेजिडेंट, एक लोकल स्थानीय रेजिडेंट निवासी, एक स्थानीय निवासी जिसका नाम धर्मवीर सिंह, जिसका नाम धर्मवीर सिंह है, हु वॉज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द वेल, हु जो वॉज था प्रेजेंट उपस्थित, नेक्स्ट टू द वेल उनके कुएं से आगे, है नी। तो उनके कुएं से कुछ ही दूरी पर जो है वो धर्मपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति वहाँ पे था। फिर क्या हुआ, सेंस्ड ट्रबल, सेंस्ड, सेंस का मतलब होता है समझना, एहसास होना, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ परेशानी है। एंड रेज्ड एन अलार्म, एंड और रेज एन अलार्म का मतलब होता है शोर मचाना, और उसने शोर मचा दिया। एक क्राउड गैदर्ड, एक क्राउड का मतलब भीड़, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो भीड़ इकट्ठा हो गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि गैदर की सेकंड फॉर्म गैदर्ड आ रही है। चेतन ए ब्लेजर, चेतन नाम का एक व्यक्ति, ए ब्लेजर जो कि उसी गांव का रहने वाला था, क्लाइम्ड डाउन द वेल, क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम डाउन का मतलब क्या होता है नीचे उतरना, और क्लाइम अप का मतलब क्या होता है ऊपर चढ़ना। तो एक चेतन नाम का व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला था वो कुएं में नीचे उतरा, क्लाइम डाउन द वेल का मतलब कुएं में नीचे उतरा, विद हिज फेस टाइटली कवर्ड, विद साथ हिज उसका फेस चेहरा, टाइटली का मतलब होता है टाइट करके मतलब खूब तंग करके मतलब, कवर्ड ढका हुआ, और उसने अपने चेहरे को जो है पूरा मजबूती के साथ टाइटली कवर्ड कर लिया, ढक लिया, बाय ए वेट क्लोथ, वाई द्वारा, एक वेट का मतलब गीला, क्लोथ का मतलब कपड़ा। तो चेतन नाम के व्यक्ति ने एक गीला कपड़ा टाइट करके अपने चेहरे पे बांध के वो कुएं के अंदर उतरा। ही अलोंग विद अदर्स हेल्प, ही उसने, अलोंग विद साथ में, अदर्स दूसरों की, हेल्प मदद के, तो उसने दूसरों की मदद लेकर के, पुल्ड आउट ऑल थ्री विद ए रोप, पुल्ड खींच लिया, आउट बाहर, ऑल सभी को, थ्री तीनों को, विद ए रोप एक रस्सी के साथ, है नी। तो इस चेतन नाम के व्यक्ति ने दूसरे लोगों की मदद से तीनों के तीनों उन व्यक्तियों को रस्सी से बाहर खींच लिया, यानी कि कुएं के बाहर निकाल लिया। द ब्रदर्स वर क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन नूरपुर। द ब्रदर्स ये भाई वर थे, क्विकली शीघ्र ही, ट्रांसपोर्टेड ले जाए गए, टू ए कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, सेंटर का मतलब केंद्र, इनमें नूरपुर में। तो इन तीनों भाइयों को जो है नूरपुर के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ले जाया गया। वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैम डेड, वेयर जहाँ पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया, दैम उनको, डेड मृत, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने जो है इन तीनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया।
चांदपुर सर्किल ऑफिसर देश दीपक सिंह सेड। चांदपुर के जो सर्किल ऑफिसर हैं, सर्किल ऑफिसर की कंसाइज फॉर्म होती है सीओ, हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकारी। तो चांदपुर के जो क्षेत्राधिकारी हैं जिनका नाम देश दीपक सिंह है, सेड, उन्होंने कहा 3 यंग मैन डाइड ऑफ सफोकेशन। 3 यंग मैन, जवान व्यक्ति, डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऑफ सफोकेशन, दम घुटने के कारण। ड्यू टू पॉइजनस गैस, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से या के कारण, पॉइजनस गैस का मतलब होता है जहरीली गैस, और जहरीली गैस से उनको सफोकेशन हो गया, उनका दम घुट गया, सांस घुट गई। विच ऑफन फॉर्म्स इनसाइड सच वेल्स, विच जो ऑफन अक्सर फॉर्म्स पैदा हो जाती है, इनसाइड अंदर, सच ऐसे, वेल्स कुएं, और ये जो जहरीली गैस है वो अक्सर ऐसे कुओं के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो भाई इस न्यूज़ से, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा दुखद है कि 2 सगे भाई और एक उनका तहेरा चचेरा भाई, वो भी भाई था उनका, तीनों की कितनी मतलब ऑल ऑफ सडन मृत्यु हो गई, जो कभी किसी ने कल्पना में भी सोचा नहीं होगा। तो इस परिवार पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन हम सबको जो है ये भी शिक्षा यहाँ पे मिलती है कि अगर कभी कोई ऐसे सिचुएशन हो तो कुएं में इस तरह से ना उतरे।